दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो प्रीवियस एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत धारा की दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाता है। विद्युत धारा के नियम का निर्धारण किस विद्युत धारा के दिशा का निर्धारण किस नियम से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नाखून और बाल किस पदार्थ से बने होते हैं। आपसे पूछा है नाखून और बाल किस पदार्थ से बने होते हैं। कोलेजन से, केराटिन से, ग्लाइकोजन से या एल्बुमिनियम से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केराटिन से बने होते हैं हमारे नाखून और बाल। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, क्रोमेटिन जो होता है वह किसका बना होता है। क्रोमेटिन जो होता है वह किसका बना होता है। आरएनए का, डीएनए प्लस प्रोटीन का, केवल प्रोटीन का, ये न्यूक्लियोटाइड का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश किसने खोजा था। इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश किसने खोजा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में जे थॉमसन लिख रहे हैं तो आप सही हैं, अन्यथा आप गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, त्वचा द्वारा निकलने वाला पसीना, त्वचा के हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो आपसे पूछा है शरीर में किसका संतुलन बनाए रखता है। जो हमारा पसीना होता है तो आपसे पूछा है कि वह शरीर में किसका संतुलन बनाए रखता है, ऊर्जा का, तापमान का, रक्त का या ऑक्सीजन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापमान का बनाए रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रोटॉन धनावेशित कण है। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रोटॉन धनावेशित कण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा है, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है। घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या शून्य हो जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रुधिर का कौन सा घटक थक्का बनाता है। रुधिर का कौन सा घटक थक्का बनाता है। लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स जो है वह रुधिर का थक्का बनाने वाला घटक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। तो अपने अक्ष पर जो सबसे तेजी से घूमता ग्रह है वह बृहस्पति है, और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त सेमीकंडक्टर जो होता है वह कौन से होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल से क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। इंटरपोल जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी इंटरपोल की वह हुई थी 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो वियना में हुई थी। इसके वर्तमान में सदस्य देश जो हैं वह 150 से ज़्यादा कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वह है लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत इसका जो सदस्य बना वह बना 1949 में। भारत सदस्य बना जो इसका, यह बना 1949 में। तो हम लोग ने इस वीडियो में क्या जाना, इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में वियना में बने। सदस्य देश के हैं तो 150 प्लस इसके सदस्य देश हैं। भारत ने इसकी सदस्यता कब ली, तो भारत में इसकी सदस्यता जो प्राप्त हुई वह 1949 में मिला इसका। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है वह लियोन, फ्रांस में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा ग्रह सौरमंडल का तिल कहलाता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का तिल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध ग्रह जो है वह सौरमंडल का तिल कहलाता है। और बुध ग्रह जो है वह जो है
हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो यह जो शुरू हुआ था वह 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई। किसके द्वारा शुरुआत हुई? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने ही इसकी शुरुआत करने के समय में करो या मरो का नारा दिया, जो आगे चलकर बहुत ही प्रचलित हुआ। कई बार एग्जाम में पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, यकृत या लीवर मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे शॉर्टकट पे एनडीए बोलते हैं, कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़कवासला पुणे में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपका 7 दिसंबर 1954 को। 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी एनडीए की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की स्थापना जो की थी वो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना वाला स्थान कौन सा था? तो स्थापना जो हुआ था वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। जीन हेनरी ड्यूनेंट को उनके कार्य के लिए 1901 में इन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। हेनरी ड्यूनेंट को, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है महाभियोग प्रक्रिया। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहलाता है। और यह जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में वर्णित है इसके बारे में, तो यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वह यूरेनस है। यूरेनस जो है सबसे ठंडा ग्रह है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है हो जाता है वो बृहस्पति हो जाता है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। और बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। और यह सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? तो भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण जो स्थित है वह कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1890 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड मिंटो? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लॉर्ड मैकाले लिख रहे हैं तो आप सही हैं, नहीं तो आप गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकाले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ब्लड ग्रुप AB को क्या कहा जाता है? तो ब्लड ग्रुप AB को जो कहा जाता है वह यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ब्लड ग्रुप AB को। ऑप्शन में दिया यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर जो कहा जाता है वह ब्लड ग्रुप O को कहा जाता है, यह सर्वदाता कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो वोल्ट मीटर का जो उपयोग होता है वोल्टेज मापने के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? चीन, जापान, रूस या दक्षिण कोरिया? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप लोग राइट आंसर जापान लिख रहे हैं तो आप सही है, अन्यथा आप गलत हैं, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो जापान के संसद का जो नाम है वह डाइट है। आप अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं जापान के, तो जापान के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। राजधानी हो जाती है आपकी टोक्यो जापान की राजधानी हो जाती है। टोक्यो इसलिए भी फेमस है क्योंकि हाल ही में 2021 में यहीं पर समर ओलंपिक गेम हुआ था। 2020 में होना था पर कोविड-19 के कारण 2021 में हुआ। इसका जो मुद्रा है जापान की वो येन है और राष्ट्रीय खेल जो जापान का हो जाता है वह जूडो हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है?
कौन सा भारतीय राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है रोलिंग प्लान किसने शुरू किया था? तो रोलिंग प्लान की जो शुरुआत की थी वह मोरारजी देसाई ने की थी। मोरारजी देसाई सरकार ने रोलिंग प्लान शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस भारतीय को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है? किस भारतीय को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। फादर ऑफ हरित क्रांति के जनक जो कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप पूछा है ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन छल्ले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने रंगीन छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में जो रंगीन छल्ले होते हैं वह 5 होते हैं। ये रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये रंग जो होते हैं वो होते हैं नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये 5 रंग होते हैं। बात यहाँ हो रही ओलंपिक ध्वज की, तो ओलंपिक ध्वज को जो डिजाइन किया था वो प्यूरे डे कुर्बेटिन ने किया था। प्यूरे डे कुर्बेटिन ने ओलंपिक ध्वज को डिजाइन किया था। इसे कब अपनाया गया? तो 1913 में इसको अपनाया गया था। ओलंपिक ध्वज को जो ओलंपिक ने अपनाया वह 1913 में अपनाया था। 1913 में अपनाया। अब देख लेते हैं हाल ही में ओलंपिक खेल कहाँ कहाँ हुए। तो 2008 में जो ओलंपिक गेम हुआ था वह बीजिंग में हुआ था, लंदन बीजिंग में हुआ था, चाइना बीजिंग में हुआ था। 2012 का जो ओलंपिक हुआ था लंदन में हुआ था। 2016 का जो ओलंपिक हुआ था वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 2020 का जो ओलंपिक होना था वह टोक्यो जापान में होना था, पर कोविड-19 का रहा 2021 में खेला गया। 2024 का जो ओलंपिक हुआ पेरिस फ्रांस में हुआ। 2028 इंपॉर्टेंट है, तो 2028 का जो ओलंपिक गेम होने वाला है लॉस एंजलिस में होने वाला है। लॉस एंजलिस में होना है। कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हो। 2032 का जो होगा वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई वह हुई 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में कुल शब्द जो है वो 85 शब्द हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू हुई? तो भारत में सबसे पहली मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत हुई वह कोलकाता में हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कब चली? तो 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में पहली बार मेट्रो ट्रेन चली थी। आपसे पूछता है एग्जाम में कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में। कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से थाने के बीच में चली। ये सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।